नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः बलात् बुद्धिर्विशेष्यते। शिक्षकः छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। कक्षा में शिक्षक छात्रों से बोलते हैं कि कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेशः महोदयः सिंहः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। एक रमेश छात्र है जो बोलता है महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ पशु है। शिक्षकः कथम, शिक्षक बोलते हैं कैसे। अखिलेशः सिंहः परिक्रमाशाली भवति। अखिलेश जो एक स्टूडेंट है वह कहता है क्योंकि सिंह सबसे ज़्यादा पराक्रमशील होता है। शिक्षकः शोभनम परंतु बले नैव कोऽपि सर्वश्रेष्ठः न अपितु बुद्धेव श्रेष्ठः भवति। शिक्षक बोलते हैं सही बात है, अच्छी बात है, तुमने बोला सिंह परिक्रमाशील होता है, वो सही बात है, लेकिन बल ही सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, अपितु बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ होती है। बल की और बुद्धि की तुलना में कौन ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हितेशः किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णा भवति। हितेश एक छात्र है, वह कहता है कि बुद्धि कैसे सर्वश्रेष्ठ होती है या महत्वपूर्ण होती है, हमें बताइए। शिक्षकः आम यह बुद्धिमान स एव बलवान भवति। जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। शिक्षक ऐसा बोलते हैं। राजेशः कथम एवं। राजेश एक स्टूडेंट है, वो कहता है कैसे। शिक्षकः शृणोतु, यानी शिक्षक बोलते हैं तो सुनिए। फिर अब क्या सुनाते हैं हम देख लेते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखः नाम महामोजस्वी सिंहः वसति स्म। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महामोजस्वी सिंह रहता था। सः च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। वह हमेशा बहुत सारे पशुओं का वध करता रहता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम् अगच्छन्। एक बार सभी पशु मिलकर सिंह के पास गए। अवदन् च और बोले, क्या बोले? मृगेंद्र त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोषि। बोले हे मृगेंद्र या हे राजन, आप सदैव बहुत सारे पशुओं का वध करते हो, क्यों करते हो? प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम् एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामि। वो सभी मिलकर बोलते हैं कि आप अब ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम जितने पशु भी हैं, हम में से एक पशु रोज आपके पास आया करेगा आपका भोजन बनके। ततः सिंहः अवदत् यदि यूयम् एवं इच्छत तहि कथा तथा कुर्वन्तु। तब सिंह बोलता है कि ठीक है, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। तथा प्रवृत्ति एकः पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति स्म। और इस प्रकार सभी पशुओं में से एक पशु रोज सिंह के पास जाता था और सिंह उसको मार के खा जाया करता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः समायात। एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समये सिंहस्य समीपं गच्छन् सः अचिन्तयत् मम मरणं तु निश्चितम् एव, अतः मंद गत्यैव गच्छामि। अब क्या होता है, सुबह का समय रहता है और खरगोश सिंह के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। खरगोश सोचता है कि आज तो मेरा मरना तय है, मैं सिंह के पास जाऊंगा और सिंह मुझे खा जाएगा। तो वह ऐसा सोचकर धीरे धीरे चलने लगता है। अनन्तरं स्वजीवन रक्षायाः उपायं चिन्तयित्वा सः सिंहस्य समीपम् अगच्छत्। और वह धीरे धीरे जाता है तो कुछ सोचता हुआ जाता है और वह अपने जीवन की रक्षा के लिए एक उपाय सोचता है और सिंह के पास पहुंच जाता है। तत्र सिंहः तु क्षुधया पीड़ितः आसीत्। अब वहाँ पर जो सिंह रहता है ना, वो भूख के मारे बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है ना। अति क्रुद्धः सः शशकः अपृच्छत् त्वं विलम्बेन कथम आगतवान्।
वह भूख से बहुत व्याकुल था, परेशान था और गुस्से में भी था, बहुत गुस्से में था। वह खरगोश से बोलता है कि तुम इतनी देर से क्यों आए, मुझे बताओ, देरी से आने का कारण बताओ। शश कहा सविनयम अवदत् राजन न मम दोषः। खरगोश जो रहता है वह बहुत ज़्यादा विनम्रता से बोलता है, कहता है राजन, हे राजन, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं देर से आया हूँ ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मार्गे अपरः सिंहः आसीत्। रास्ते में एक मुझे दूसरा सिंह मिला था। सह माम अपश्यत् अवदत् च अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वं भक्ष्यामि। वह उस दूसरे सिंह ने मुझे रास्ते में देख लिया और मुझसे कहने लगा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदत् अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुख नाम सिंहः अस्ति। तब मैंने कहा नहीं, हमारे इस वन के राजा, जंगल के राजा तो दुर्मुख है। ठीक है ना, मैंने आपका ही बोला कि नहीं, हमारे राजा तो आप हैं। सह अद्य मां भक्ष्यामि, आज तो वही मुझे खाएंगे। अहम अधुना तस्यैव भोजनायाम गच्छामि, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। दुर्मुख जो हमारे राजा हैं उनके पास ही तो जा रहा हूँ भोजन के लिए। अहम तु केनापि प्रकरणेन वच्चित्वा भवतः समीपम आगतः, मैं बहुत मुश्किल से बचकर आज आपके पास आ पाया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखः अति क्रुद्धः अभवत्। इतना सुनकर जो दुर्मुख था बहुत गुस्से में बोला। क्रोधतः दुर्मुखः अवदत्, गुस्से में दुर्मुख बोला, हे षट् कुत्र अस्ति सः अपरः सिंहः। अरे मूर्ख, वह दूसरा सिंह कहाँ पर है? तम सत्वरम मां दर्शय, तुम तुरंत मुझे वहाँ लेकर चलो और दिखाओ कि वह दूसरा सिंह कहाँ पर है। शश कहा सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अन्यत् अकथयत् च स्वामिन् पश्यतु अस्मिन् कूपे एव सः सिंहः वसति। खरगोश सिंह को एक कुआं के पास ले गया और कहने लगा, स्वामी, इधर ही तो था वो दूसरा सिंह जो मुझे रोक रहा था, वो इसी कुएं के पास रहता है वह सिंह। दुर्मुखः तस्य कूपस्य जले प्रतिबिंबम पश्यति। दुर्मुख ने उस कुएं में झांका तो उसने क्या देखा, उसे खुद की परछाई दिखी। सह स्व प्रतिबिंबम एव अपरम सिंहः मत्वा गर्जति। दुर्मुख ने जब कुएं में झांका तो कुएं के पानी में उसे अपनी खुद की परछाई दिखी, तो उसने सोचा, अरे ये दूसरा सिंह यहाँ पर छिपा हुआ है। तो वह बहुत तेज गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, जैसे ही वह गरजा तो उसकी प्रतिध्वनि उसको सुनाई दी। अतः कूपे अपरः सिंहः अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दति मृत्युं च प्राप्नोति। जब उसको अपनी खुद की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी तो उसने सोचा, अच्छा, मैंने देखो गर्जना की तो ये दूसरा सिंह भी गर्जना कर रहा है। ऐसा सोचकर वो सोचता है कि रुको, आज तो मैं सिंह को मार ही डालता हूँ। वो ऐसा सोचकर उस कुएं में कूद जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है और वह मारा जाता है। यथोक्तम बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोमन्तः शशके निपातितः। इसीलिए कहा गया है कि सिंह तो बलवान था लेकिन उसमें बुद्धि नहीं थी, और जो खरगोश था वो बलवान नहीं था लेकिन उसमें बुद्धि थी। फिर भी लेकिन किसकी जीत हुई? खरगोश की जीत हुई। सर्वेशः अवगतम तदे बलात् बुद्धिर्विशिष्यते। सभी बच्चे बोलते हैं कि हाँ, अब हम समझ गए कि बुद्धिमान ज़्यादा बलशाली होता है, बलवान ज़्यादा बलशाली नहीं होता, बल्कि बलशाली कौन होता है? बुद्धिमान ज़्यादा बलशाली होता है। शिक्षक कहा आम सत्यम। शिक्षक बोलते हैं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 3 जिसका अनुवाद हमने आपको बताया है।
और आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमने इसका एक और पार्ट बनाया है भाग 2 नाम से, जिसमें हमने इसके एक पदेन प्रश्नोत्तर, एक वाक्यन प्रश्नोत्तर, सही जोड़ियाँ और आम ना, जिन्हें हम सही और गलत वाक्य कहते हैं, उसकी वीडियो भी हमने बनाई है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाकर उसको देख लें। थैंक यू।